हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग का पार्ट 2 इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे टी हाफिंग जॉइंट पर और डवटेल जॉइंट पर कि टी हाफिंग जॉइंट को हम असेंबल कैसे करते हैं और डवटेल जॉइंट को हम असेंबली उसके किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि जो असेंबली हम बना रहे हैं वो किसी भी डिटेल पार्ट को जब हम एक साथ मिला देते हैं, जब भी देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट हैं, जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक असेंबली ड्राइंग बनेगी। इन दोनों की असेंबली ड्राइंग बनेगी जो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देगी। तो सबसे पहले आप देखिए, हम बनाएंगे सबसे पहले टी हाफिंग जॉइंट जो एक लैप जॉइंट का एग्जाम्पल है। आप देखिए आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 30 डिग्री पर क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से, इधर भी 30 एंड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों 30 का आप एंगल बना लेंगे और इनको इस प्रकार से आगे मिला लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपने मिला लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर लेंथ है, उस पर लेंथ गिवन है, और जो राइट हैंड साइड है उस पर विड्थ गिवन है 20। तो इधर हम 45 खींचेंगे और इधर 20 की लाइन खींचेंगे। 45 और 20 हमने लेंथ और विड्थ बना ली है। अब आप देखिए जो इसकी हाइट है वो 10 mm है, यहाँ पर गिवन है 10 mm, इस पार्ट की भी और इस पार्ट की भी। तो देखिए 10 mm हम यहाँ पर जो हाइट है वो 90 डिग्री पर खींच लेंगे। इसी के पैरेलल आप देखेंगे, इसी के पैरेलल हम यहाँ से 10 इसी प्रकार 10 जाएंगे और इसको इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं ऐसे, और इस प्रकार से ये देखिए यहाँ से 20 और इसको भी हम ऐसे जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार से जोड़ लिया। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 45 दिया है, 45 के 3 उसने पार्ट कर रखे हैं। ये देखिए ये 3 पार्ट कर रखे हैं। तो 45 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 15 15 15। तो यहाँ पे आप 15 15 के मार्क कर लीजिए, 15 यहाँ पर हो गया, 15 यहाँ पर हो गया। और अब आप देखिए इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। ये देखें इस प्रकार से ऐसे जोड़ दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक मतलब होल टाइप का बनाया है, इसमें हमने गैप दिया है। इस वुडन ब्लॉक में 15 जो mm है वहाँ पर हमने क्या दिया है, एक गैप दिया है, बिल्कुल 10 का हाफ 5 mm में। ये देखिए इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, ये पार्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर ये हमारा ये बना हुआ है इसको इरेज कर देंगे, और ये जो हमारा बीच में जो हमारा गैप था ये हमने बना दिया है 15 mm में, यह गैप हमने तैयार कर दिया है। देखिए इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वुडन का जो सिंबल है वो यहाँ पर हम बना देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से आप ये वुडन का सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर भी आपको जो वुड दिखेगी इसका आप ऐसे सिंबल बना देंगे। ये देखिए सेक्शन टाइप का है ये, कि हमें ये वुड इस प्रकार से दिखेगी। अब आप देखिए ये हमने इसका पार्ट 1 यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब ये जो पार्ट 2 है वो हमें इसमें जोड़ना है, वो पार्ट 2 हमें इसमें जोड़ना है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये पार्ट जोड़ा जाएगा। अब आप देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो पार्ट था ये 5 mm है, यहाँ पर हमने दिया नहीं है पर ये 5 mm है, ये 5 mm यहाँ पर आ गया। ये देखिए इस प्रकार से। और ये जो है ये यहाँ पर जो है ये जो 20 ही आगे है, और ये 25 20 और 25 क्या है, ये पीछे है। तो यहाँ पर ये 20 यहाँ पर आ जाएगा। इसी के पैरेलल हम जाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से हम जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट था ये भी हमने इसमें ज्वाइन कर लिया है। तो जो इसकी इंटीरियर जो ये डिटेल्स थी ये क्या हो जाएंगी, हिडन हो जाएंगी, और ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमें ये कुछ इस प्रकार से इसकी असेंबली ड्राइंग दिखेगी, टी हाफिंग जॉइंट की असेंबली ड्राइंग। ये देखिए असेंबली हम कर देंगे और ये हमारा बन गया टी हाफिंग जॉइंट। टी जॉइंट भी आप इसको बोलते हैं। अब आप देखिए क्योंकि इसमें जो ये शेप होती है ये टी के आकार की है, आप देखें ये टी के आकार की है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो आप यहाँ पर इजीली शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये टी हाफिंग जॉइंट हमने किस प्रकार बनाया। सबसे पहले हमने पार्ट 1 यहाँ पर बनाया, और जो इसके ऊपर हमने क्या लैप किया, ये पार्ट 2 हमने इसके ऊपर लैप कर दिया। और आपको सिर्फ वही डिटेल बनानी है जो आपको दिखेंगी, जो आपको शो होंगी जब हम इन दोनों को मिला लेंगे आपस में। अब आप देखिए दूसरा जॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डवटेल जॉइंट, वो है डवटेल जॉइंट। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डवटेल जॉइंट की डिटेल्स हैं। ये देखिए इसमें क्या है, टी जॉइंट की तरह ही आप ये देख रहे होंगे कि टी जॉइंट की तरह ही है, पर जो इसमें जो इसकी ये शेप है ये डवटेल है, यानी जिसमें आगे और पीछे
यानी इसमें एक टेपर, ये आप देखेंगे टेपरिंग हो रही है, ये टेपर के रूप में इसमें फिट होगा। बल्कि ऐसे नहीं कि ये पूरा 15 है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल एक टेपर साइड की ये डवटेल है, इसलिए इसको इन्होंने डवटेल जॉइंट बोल रखा है। क्योंकि इसमें ये देखिए यहाँ पर ये आगे कुछ इसकी लेंथ होगी और पीछे इसकी कुछ और लेंथ होगी, इसलिए ये डवटेल जॉइंट है। तो इसमें भी सबसे पहले डवटेल जॉइंट को बनाने के लिए हमें पार्ट 1 को तैयार करेंगे। तो जैसे हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री के एंगल पर लेंथ और विड्थ बना लेंगे। यहाँ पर देखिए जो लेंथ है इसमें हमें गिवन है 60, तो हमने 60 की यहाँ पे लेंथ बना दी है। अब यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देंगे, और ये जो विड्थ है 30 है, तो इसको मैं 20 से बता देता हूँ। ब्रेथ भी बोल सकते हैं आप इसको, या विड्थ भी बोल सकते हैं। ये बना दी। इसकी जो हाइट है वो 16 है, तो यहाँ पे हमने 16 को मेज़र कर लिया इस प्रकार से, देखिए 16। और इसी जैसे इसमें बना हुआ है हमारी डिटेल ड्राइंग में, उसी प्रकार हम इसको बना लेंगे। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू हम इसका बना रहे हैं, इस प्रकार हमने बना दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए इसके भी हमने 3 पार्ट किए हैं, इसके भी हमने 3 पार्ट किए हैं। तो जो इसके 3 इक्वल पार्ट्स आप कर दीजिए यहाँ पे 30 30 30। इसको एक बार आप इस प्रकार से जोड़ लें, फिर आप इसको 30 मतलब 20 20 और 20 3 पार्ट करेंगे। जब आप 60 के इक्वल तो 20 होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है इसका ये जो यहाँ पे जो गैप है वो अधिक है पीछे से, तो पर यहाँ पे आपको पता है कि जो आगे की जो डायमेंशन है वो 30 है, वह 30 है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब आप इसको बनाएंगे इस प्रकार से। पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार, आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, इजी रहेगा। ये हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया है इस प्रकार से। अब आपको पता है कि ये डवटेल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एज्यूम कीजिए कि पीछे कुछ टेपर जा रहा है इस प्रकार से, यहाँ से भी ये कुछ टेपर जाएगा इस प्रकार से। देखिए इस तरीके से कुछ टेपर गया है, इस प्रकार से टेपर जा रहा है। और जो नीचे था ये इसका बीच में गैप है, ये हम 16 का हाफ 8 मान लेते हैं। ये गैप इस प्रकार से, इसको इस प्रकार जोड़ लें, ऐसे इसको ऐसे जोड़ें, बिल्कुल इसकी तरह जैसे हमें असेंबली में यहाँ पे डिटेल्स में गिवन है। इस प्रकार हम असेंबली को बनाएंगे। देखिए ऐसे इस प्रकार से हमने ये डवटेल जॉइंट बना लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा हैं इसमें ये लाइंस, इनको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पर हम ये वुडन सिंबल इसको दिखा देंगे इस प्रकार से। देखिए ऐसे हमने यहाँ पे ये वुडन सिंबल यहाँ पर दिखा दिया है। ये देखिए हमने फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे डिटेल्स को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर इसने पीछे हमें कोई डायमेंशन नहीं दी, पर मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि एक डवटेल की तरह है। ये एक डवटेल की तरह यहाँ पे बन रहा है, जिसके क्या है आगे और पीछे जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, एक टेपर इसकी लेंथ है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। अब आपको देखिए यह पार्ट इसमें जोड़ना है, लैप करना है ये वाला पार्ट इसमें। तो अब देखिए इसको लैप करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा वो हमें सामने से इस प्रकार दिखेगा। ये देखिए ये हमें यहाँ पर दिखेगा और पीछे ये ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। अब आप देखिए कैसे जोड़ेंगे इसे, इस प्रकार आप इस सेकंड पार्ट को इस फर्स्ट पार्ट में जोड़ लेंगे। तो आप जब इसे फ्रंट से देखिए, अज्यूम कीजिए जब आप इसको इस प्रकार देखेंगे तो ये आपको इसकी असेंबली कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। ये देखिए आपको जो इसकी असेंबली है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। तो अब हमने यहाँ पर आज 2 जॉइंट के बारे में डिस्कस किया, टी जॉइंट एंड डवटेल जॉइंट। डिटेल ड्राइंग से आपको असेंबली ड्राइंग बनानी है, तो यहाँ पर आपको यह गिवन रहेगी डिटेल ड्राइंग, और डिटेल ड्राइंग को आप देखकर ही इसकी असेंबली बनाएंगे। तो आपको पता चल गया। सबसे पहले आप पार्ट 1 को ड्रॉ कीजिए। पार्ट 1 को ड्रॉ करने के बाद आप देखिए जब हम इसमें सेकंड पार्ट को ज्वाइन करते हैं तो आप इसको किस प्रकार से, आप इसको अज्यूम कीजिए कि आप इसको जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कैसे दिखेगा। फिर आपको इस प्रकार से ये ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा। अब आप इसमें एक जिगजैग का निशान दिख रहे हैं। ये जिगजैग का निशान इसलिए है क्योंकि इसमें आपको इसकी कोई लेंथ दी नहीं है, ये लेंथ हमें गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जिगजैग का निशान हमें दिया है कि आप इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ये लॉन्ग हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या है लॉन्ग होगी, इसलिए इसने यहाँ पर जिगजैग का निशान दे दिया हमें। इससे क्या होगा कि ये हमें इसकी डायमेंशन गिवन नहीं है, आप कितनी भी यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमें गिवन है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आज हमने यहाँ पे टी हाफिंग जॉइंट और डवटेल जॉइंट पर डिस्कस किया कि टी हाफिंग जॉइंट को और डवटेल जॉइंट की असेंबली हम किस प्रकार करेंगे। ये दोनों वुडन जॉइंट्स हैं, ये दोनों वुडन जॉइंट्स हैं और आप इसे कारपेंट्री शॉप में बनाएंगे। जब आप कारपेंट्री के जॉइंट्स बनाएंगे, वुडन जॉइंट्स बनाएंगे, तब आप इन्हें
असली में वास्तव में आप इन्हें खुद जब बनाएंगे तब आपको इसकी ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसको इस प्रकार से असेंबल करेंगे इन दोनों पार्ट्स को। तो आज हमने यहीं पे टी हाफिंग और डॉवटेल जॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।